नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज फिर एक चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं। मित्रों, लगातार क्यूबाइब नेटवर्क आपको यह जानकारी दे रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपका उनसे विरोध हो, समर्थन हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, किसी बात को लेकर के नाराजगी हो, वो सारी बातें एक तरफ है। आप लेफ्ट में हो, राइट में हो, कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में हो, आरजेडी में हो, उद्धव के साथ हो, किसी और के साथ हो, लेफ्ट पार्टी में हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और बात जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर होगी तो बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को एक्सपोज करना पड़ेगा। हमारे देश के सुरक्षा पर खतरा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है तो यह हमारे देश के लिए खतरनाक है। और हर देशवासी को चौकन्ना होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी के नेता हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आपको मोदी का चेहरा पसंद नहीं है। मोदी नापसंद है आपको, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात जायज हो सकती है कई मुद्दों पर। हम भी आलोचना करते हैं और हमारे ये कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है। कहीं अगर सरकार कोई गलती करती है तो उसके बारे में खूब मुखर होकर के बोलें, लेकिन उसमें कोई इलविल नहीं होता है। हम कोई राजनीतिक एजेंडे से काम नहीं कर रहे होते। हम साफ साफ तथ्यों को सामने रखते हैं और कहते हैं कि यह गड़बड़ी है, इसको दुरुस्त कीजिए। क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो आपका सही काम भी होगा तो भी हम मोर्चा खोले रहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलत काम हो रहा है। ऐसा हमारा इरादा नहीं होता है। हमारा इरादा हमेशा होता है कि कहीं कहीं कोई अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको जरूर प्रकाश में, संज्ञान में लाया जाना चाहिए। आपसे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो खुलासा कर रहे हैं हम आपके सामने, वो मित्रों आपकी आंखें खोल देगा। याद कीजिए वो दौर जब हमारे देश में एक पूरा गैंग, पूरा एक इकोसिस्टम लगातार सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल पर आर्टिकल्स लिख करके, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, सैटेलाइट मीडिया में, रेडियो में, जहां उनको मौका मिलता था, चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, जहां उनको मौका मिलता था, एक ही बात दोहराई जाती थी, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे। मणिपुर में आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री नीरो बन गए हैं। फ्रांस जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, प्रधानमंत्री को नीरो तक कह दिया गया। ये मणिपुर में आग लगी हुई है, दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़पें हो रही हैं, खून की नदियां बह रही हैं, मैतेई और दूसरे ट्राइबल समुदाय के बीच में, कुकी के बीच में, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री को मणिपुर ले जाने की पूरी योजना थी, साजिश थी, गहरी साजिश थी। अब एक कहा जा रहा है और फिर एक बार रूस ने फिर एक बार अपनी दोस्ती का मुजाहिरा किया है। मित्रों, दोस्ती का मुजाहिरा किया है। याद कीजिए जब प्रधानमंत्री शंघाई गए थे तो पुतिन अपनी लिमोजिन में, अपनी गाड़ी में बिठा करके लेके गए भारत के प्रधानमंत्री मोदी को, नरेंद्र मोदी को। इतना ही नहीं, वो 15 मिनट तक होटल की लॉबी में इंतजार किया कि जब तक मोदी नहीं आते हैं हमारा काफिला यहां से नहीं निकलेगा। नजदीक ही जाना था, लेकिन पुतिन ने मोदी का इंतजार किया और जब तक मोदी नहीं आए तब तक वो खड़े रहे और फिर मोदी को लेकर वो उस गाड़ी से अपने गंतव्य तक पहुंचे। कोई आइटिनरी में यह शामिल नहीं था कि पुतिन और मोदी एक साथ गाड़ी में बैठेंगे। दोनों अलग देश के राजधानी में थे, अलग देश के शहर में थे। पुतिन कोई रसिया में नहीं थे और मोदी कोई भारत में नहीं थे, संघाई में थे, चाइना के शरण में थे। और एक बात ध्यान रहे, इसमें चाइनीज इंटेलिजेंस ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई और शी जिनपिंग को लग गया
कि खतरा बड़ा है और उनकी भी खुफिया एजेंसी चौकस हुई, क्योंकि रूस के पास इसके इंडिकेशंस आ गए थे। और जब वहां से प्रधानमंत्री लौट करके भारत आए तो पहला जो कार्यक्रम था उसमें ताली बजने लगी, तो उन्होंने पूछा कि ये ताली मेरे लौटने की खुशी में कर रहे हैं या मेरे जाने की खुशी में कर रहे हैं। और वहीं से इशारा हो गया था कि मोदी को इस बात की जानकारी लग गई थी, भनक लग गई थी कि उनकी जान को खतरा है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन माफियाओं, उन क्रिमिनल के निशाने पर मोदी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मोदी देश को संगठित कर रहे हैं, मोदी देश को किसी एक दिशा में ले जाना चाहते हैं। और बहुत जबरदस्त, अभी भी मोदी की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। आप भले ही उनको नापसंद करें, आपका विरोध हो सकता है, सैद्धांतिक विरोध हो सकता है, लेकिन वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और वर्ल्ड वाइड जो अप्रूवल रेटिंग है वो ट्रंप से मीलों अहेड है। दुनिया का सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे ताकतवर देश चौधरी बनकर के घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे मीलों अहेड है मोदी की रेटिंग। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि जो सत्य है उससे आप मुंह छुपा रहे हैं। कैसे बनाया रेटिंग, क्यों बनाया, कौन बनाया, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब मित्रों, फिर एक बार रूस ने आपके साथ दोस्ती का जबरदस्त प्रमाण दे दिया है। मित्रों, 16-17 मार्च को, हालांकि कवायद पहले से हो रही थी, 16, 17, 18, 19 मार्च के बीच में दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, इन 3 एयरपोर्ट से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और कहा जा रहा है कि रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी का इनपुट है, जो भारतीय खुफिया एजेंसी और डायरेक्ट एनएसए के संपर्क में आया है ये जानकारी। अब इसकी पुष्टि अभी तक कोई भारत सरकार ने नहीं की है कि हमको केजीबी का इनपुट है, लेकिन जो पावर गैलरी में जो मर्मरिंग है, जो चर्चा है, वो ये है कि केजीबी के इनपुट्स बहुत सॉलिड थे। और जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्टिव हुई तो पता चला कि साहब आए तो 14 हैं, लेकिन 7 पकड़ा गए हैं। 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट से। और उस 7 में से 6 यूक्रेनियन हैं, 1 अमेरिकी नागरिक है। ये लोग गए कहां? भारत आए टूरिस्ट वीजा पर, उसके बाद किधर का रुख किया? पूर्वी भारत का। पूर्वी भारत में भी कहां का? मिजोरम, मणिपुर और उसके रास्ते म्यांमार, बर्मा का। और म्यांमार में ट्रेनिंग दिया, जो वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ट्रेनिंग दिया। भारत में लौट करके ट्रेनिंग दी जा रही थी। इनके पास ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग थी, ये ड्रोन भी चला रहे थे, ड्रोन लेकर आए थे, सैटेलाइट फोन लेके आए थे, जैमिंग इक्विपमेंट्स जो इंटरनेट को जैम कर दे, सूचना के विभिन्न स्रोतों को जैम करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो बरामद हुए हैं इनके पास से। टूरिस्ट वीजा पर आने वाला व्यक्ति ड्रोन को असेंबल कर लेता है, जैमिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर के साथ में चलता है, सैटेलाइट फोन लेकर के चलता है, और भारत के व्यस्ततम हवाई अड्डों, राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, वहां से ये ट्रेवल करके पहुंचते हैं गुवाहाटी, और कोलकाता, लखनऊ की भी यात्रा ये करते हैं, और फिर ये मिजोरम, मणिपुर पहुंचते हैं,
और वहां पर 2024 में ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। जब वहां पर मैती और कोकी की आग भड़की हुई है 2024 में, तो ये षड्यंत्र चल रहा होता है कि बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी करके मोदी को मणिपुर की यात्रा करवा दो। दो ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में संघर्ष चल रहा